अभी हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्ते। तो अभी बरखा दीदी की शेयरिंग है, बरखा राजपूत दीदी। तो जी, बरखा दीदी, आपका मैं परिचय रख देती हूँ। दीदी माध्यमिक शिक्षक हैं, सीएम राइस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मेडिकल परिसर में, जबलपुर मध्य प्रदेश में। दीदी ने वर्कशॉप 10 से 15 जून 2024 में वहीं पे भोपाल में वाल्मीकि संस्थान में किया। और दीदी अभी वॉलंटियरिंग के लिए अपना मन बना रही है। जी दीदी, आपका स्वागत है, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी। नमस्ते सभी को। जैसा मेरा परिचय तो दीदी ने दे ही दिया और यूएचवी से मेरा अ, परिचय जो हुआ है ये 10 से 15 जून के बीच इसी वर्ष हुआ। इसके पहले इस विषय वस्तु कंटेंट किसी भी चीज़ से मैं वाकिफ़ नहीं थी। अ, मैं थोड़ा अपना व्यक्तिगत परिचय देके अपनी बात शुरू करती हूँ कि मैं शिक्षिका हूँ और परिवार में मेरा छोटा-सा एक परिवार है। पति हैं और 2 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड भी टीचर हैं, वो केंद्रीय विद्यालय में हैं। यूएचवी का जो कंटेंट जो भी मैं सुनती हूँ, मेरे पति में मुझे वो सारे गुण दिखा मतलब मुझे उदाहरण के लिए बाहर नहीं देखना पड़ता है। संबंधों के प्रति सचेत, कर्तव्यों के प्रति सचेत, समझदारी, जो भी चीज़ें मुझे यूएचवी में सुनने मिलती है, उसका प्रत्यक्ष ये इसलिए नहीं कह रही कि हुँ। वो संबंधी हैं, पर उनके सानिध्य में रह रही हूँ, तो बहुत सारे गुण उनमें इस तरह के हैं। तब जबकि वो यूएचवी और इस तरह के किसी सत्संग में नहीं हैं, तो शायद संस्कारों में। तो ये चीज़ें मुझे बहुत सपोर्ट करती रहीं कि घर से जो एक वातावरण जो चाहिए, वो मुझे मिल रहा है। रही बात पहले तो मेरी जो माँ हैं, वो भी धार्मिक प्रवृत्ति की और उन्होंने बचपन से बहुत अच्छा मतलब मेरी परवरिश की और स्वाध्याय परिवार वगैरह जॉइन की हुई थी। तो उन त सुन-सुन के जैसे आज मेरे बच्चे यूएचवी कंटेंट को मेरे साथ चलते-फिरते सुनते हैं, तो इसी तरह से मुझ में भी ये संस्कार शायद बचपन से आ गए थे। तो यही कारण है कि इसी वर्ष मैं इस यूएचवी से जुड़ी लेकिन बहुत जल्दी इस जर्नी में मैं अपने आप को जोड़ पाई हूँ और एक्चुअली ये जर्नी तो भीतर की जर्नी है और अभी तक मेरा मन नहीं बना था कि मैं ये अपनी शेयरिंग इसमें दूँगी कि अभी मैं बहुत लंबी दूरी तो पार नहीं कर पाई हूँ। और फिर सबकी शेयरिंग सुनते-सुनते मुझे ऐसा लगा कि भाई मैंने जितना अभी तक अचीव किया है अगर बताती हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे समतुल्य मुझसे आगे या मुझसे पीछे होंगे, उनको शायद थोड़ा एनकरेजमेंट मिले कि हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है, इसे जॉइन करना चाहिए। तो फिर मैंने शेयरिंग का मन बना लिया। तो जहाँ तक परिवार का वातावरण है पूरा लोकतांत्रिक है, तो इस कारण मुझे इस कंटेंट में जुड़े रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार के व्यवधान तो मुझे नहीं मिलते हैं। तो ये 10 से 15 जून में जो वाल्मीकि संस्थान का 6 दिन का जो वर्कशॉप किया था, उस समय हमें जो मेंटर थे, भानु प्रताप भैया थे, दिलशाद भैया थे और पांडे भैया, तो इनका मार्गदर्शन मिला। तो मैं इन 6 डेज़ को उम, बेस्ट डेज़ ऑफ माय लाइफ गिन सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने इन दिनों में मुझे वो चीज़ मिली जिसकी कहना चाहिए कि तलाश थी। बहुत कुछ तो पहले से चल रहा था संस्कारों में, पर कभी-कभी जब मन अशांत हो या तनाव हो, तो उन स्थितियों में बहुत सारे जो दूसरे मेथड्स अपनाती थी, तो वो शांति नहीं मिल पाती थी और सुख तो बहुत दूर की बात थी। निरंतर सुख तो ठीक है, सुख क्षणिक सुखों के लिए भी कवायद रहती थी।
छोटी-छोटी बातों से तनाव बढ़ता था, क्रोध की मात्रा भी ज़्यादा थी। लेकिन उस समय जो धीरे-धीरे ये जो कॉन्सेप्ट है, सुख फिर निरंतर सुख, फिर उसके लिए क्या-क्या किया जा सकता है। तो फिर मन जो है इस फील्ड में लगने लगा, और फिर जब इस क्षेत्र में थो अभी बहुत काम तो नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा जो किया है उससे अपने लाइफ में, अपने दैनिक जीवन के तनावों में बहुत कमी पा रही हूँ। तो ये लगता है कि, और उस समय जो मेरा नाम उस बैच में जो गया था, एक्चुअली किसी दूसरे टीचर का था। बाद में मेरा तो शायद ये दैवीय इच्छा है कि मैं इस कंटेंट से जुड़ पाई, या हो सकता है हर साल बैच आनंद संस्थान की द्वारा भोपाल में जो कार्यशाला होती है, तो नेक्स्ट ईयर आता मेरा नाम। और मैं जल्दी जुड़ पाई, जिसके कारण मेरा ये वर्ष इस कार्य में लग पाया। तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। फिर जब इस कंटेंट से 7-6 दिन के जुड़ने के बाद, फिर शुक्रवार के दिन 1 घंटे की शाम को मीटिंग होती है आनंद संस्थान के द्वारा। और हम टीचर्स को ये इसलिए सिखाया गया है कि जैसे प्रोफेसर्स लोग हैं, तो ये कॉलेज में इस चीज़ को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो भोपाल से इस चीज़ की शुरुआत हुई है कि क्या अ हायर सेकेंडरी के और हाई स्कूल के बच्चों को भी ये कंटेंट से वाकिफ़ कराया जा सकता है, क्या वो समझ पाएँगे कि नहीं समझ पाएँगे? तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि अब इस चीज़ में मैं जुड़ गई हूँ, तो स्कूल में शनिवार के दिन एक यूएचवी का कक्षा लगाई जाती है। तो उसमें हम लोगों को पार्टिसिपेशन रहता है, बच्चों को सिखाना है। तो थोड़ी-सी दिक्कत तो आती है, क्योंकि अभी तो हम खुद ही इस फ़ील्ड के स्टूडेंट हैं, पर ये चीज़ मेरे को समझ में आई कि अगर इनिशियली बच्चों में, अभी कहते कि बच्चे जो होते हैं वो कोरा कागज़ होते हैं, तो उस समय अगर हम इन कंटेंट्स को उनके दिमाग में डालेंगे, तो वो बड़े होते तक उनमें जो उम, उम, मानसिक स्थिरता है वो अधिक बढ़ चुकी होगी। अदरवाइज़ हम देखते ही हैं कि हमारे समाज की जो दिशा है वो किस दिशा में जा रहे हैं बच्चे। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि ये जो कार्य है ये अच्छा है। तो फिर 6 दिन की कार्यशाला के बाद वही 1 घंटे की जो मीटिंग होती थी उसमें जुड़ते थे। और ये कौशल किशोर अ, बुटोलिया भैया जी हैं, वो भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो उस मार्गदर्शन को लेते हुए हम अपने स्कूल में इस चीज़ को अ, बच्चों के बीच में रखते हैं। अब रही बात आगे की जर्नी, तो फिर जैसे ही मुझे ये मॉर्निंग सेशन के बारे में नॉलेज हुआ, तो मैंने ये जॉइन कर लिया। हालाँकि मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि इसमें क्या होता है, कैसा होता है। फिर 3 सितंबर से लेके आज तक फिर रेगुलर मैं इसमें जुड़ी हुई हूँ। ये अलग बात है, ईमानदारी से इसको स्वीकार करूँगी कि सुबह-सुबह मेरे पति और दोनों बच्चे साढ़े 6 से 7 बजे के बीच में अपने विद्यालयों को निकलते हैं, तो इस कंटेंट को मैं चलते-फिरते, काम करते हुए सुन पाती हूँ। और बीच में जैसे 5 मिनट के लिए ध्यान के लिए भी कहा जाता था, तो बहुत कम ही मैं उसको कर पाती थी। पर ये है कि सुनना जारी रखा, उसमें गैप नहीं करती थी, क्योंकि जब नहीं सुन पाते थे तो एक अजीब-सा खालीपन लगता था। तो दौड़ते-भागते जितना भी कंटेंट कान में जाता था, कभी-कभी सुनते-सुनते ध्यान भी यहाँ-वहाँ चला जाता था, तो कुछ चीज़ें छूट जाती थी, पर फिर भी सुनना जारी रखा। थोड़ा बहुत ध्यान वगैरह जो बैठना है वो भी किया, कम मात्रा में किया। पर ये है कि मुझे इसकी सार्थकता समझ में आती है। और अगर वर्क प्लेस में या घर में भी इस कंटेंट को सुनने के बाद थोड़ी देर भी अपने आप में अवेयर रह पा रहे हैं, तो यही इसकी सार्थकता है। और ये जो एक इच्छा बनी हुई है कि मुझे इस काम में आगे बढ़ना है, तो भी
आई नो कि मुझे इसके लिए अभी बहुत काम करना पड़ेगा। तो समस्या बस यही है कि रेगुलर ऐसे बैठ के नहीं सुन पा रही हूँ, परंतु जो भी सुन रही हूँ, जैसे अभ्यास 1, अभ्यास 2 और उसके स्टेप्स, उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी नहीं लिखा है, लेकिन जो भी सुना है और उसको फिर लाइफ में लाने की जो कोशिश की है, तो उसका असर मुझे दिखाई दे रहा है। और अब मैं और इस क्षेत्र में काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही हूँ। घर पे जब शांत वातावरण है तो मैं अपने साथ या अपने मैं में स्थिर रह पाती हूँ। वर्क प्लेस पर अभी ऐसा है कि सुबह 10 से लेके 5:30 तक लंबा पीरियड वर्क प्लेस में बीत रहा है, लेकिन वहाँ अभी पूरी तरह से होशपूर्ण नहीं हूँ। पर जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा है, मैंने देखा है कि बीच-बीच में मैं होशपूर्ण रहती हूँ, अपने आप के प्रति अवेयर रहती हूँ। पहले ये नहीं होता था। अच्छा, शनिवार को जब मैं ये कंटेंट को स्कूल में डिलीवर करती हूँ, तो शुरुआत में चूँकि अ, उदाहरणों के माध्यम से समझाना, एक हम लोग को आनंदन संस्थान से बुक है जो बच्चों को बाँटी भी गई है, उसमें पूरा कंटेंट है और उसको एक्सप्लेन, तो बच्चे किताब से तो पढ़ते ही रहते हैं और किताबों से पढ़ने में उन्हें उतना आनंद आता नहीं है। तो जब मैं पढ़ाती थी तो वही होता था कि वो चीज़ को, ये तो अंदर की यात्रा है और कंटेंट की तरह वो उस चीज़ को पढ़ाई की तरह नहीं। तो फिर थोड़ा-सा मैंने उसके तरीके को चेंज किया कि लाइफ में वो जो जीते हुए जो उनको कठिनाइयाँ आती हैं, उन उदाहरणों को ले लेकर फिर जब उनको समझाना शुरू किया है, तो बच्चे भी अब इसमें जुड़ने लगे हैं और उनको कंटेंट अब अच्छे से थोड़ा-सा समझ में आने लगा है। वो सुविधा संबंध समझ क्या है, तृप्तिपूर्वक जीना क्या है, तो इससे संबंधित, और कभी-कभी बहुत अच्छे से मन लगा के सुनते भी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के अंदर मेरे लिए रिस्पेक्ट बढ़ता जा रहा है। हालाँकि ये इसके लिए तो किया नहीं है, दिस इज़ माय जॉब, पर बच्चे व्यवहार के अकॉर्डिंग उसका अनुसरण करते हैं। तो उनके सामने एक रोल मॉडल की तरह रहने की कोशिश करती हूँ। हालाँकि आई एम नॉट लाइक दैट, अभी उतनी परिपक्वता तो नहीं है। पर धीरे-धीरे उनको कैसे सिखाना है ये चीज़ थोड़ा समझ में अब आने लगी है। जैसे उनको एक उदाहरण दिया कि आप गेट पे जा रहे हो, पीछे से कोई लड़का आया, बाय चांस उसका चक्का आपको टच हो गया, या धोखे से या जानबूझ के, तो आप तुरंत उस पे गुस्सा होते हो। फिर अगर वो समझदारी से सॉरी बोल दे तो बात रुक जाती है, या फिर वो भी मैं तुझे बताता हूँ। तो फिर इस तरह से फिर दोनों के दोस्त आ जाएँगे तो लड़ाई बढ़ेगी। तो आप बताओ कि यहाँ समझ से अगर काम करके, कोई बात नहीं भैया धोखे से लग गया होगा, या वो सॉरी बोल दे, तो ये बात यहीं खत्म होती है। इस तरह से छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल देके अब उनको सिखा रहे हैं, तो फिर वो कंटेंट की तरफ एग्ज़ाम्पल के थ्रू लौट आते हैं। और यदि कंटेंट के थ्रू फिर एग्ज़ाम्पल दे रहे थे, तो वो उतना मन नहीं लगा रहे थे। तो ये तो हो गई जॉब में मुझे ये करना है इसके लिए। अब स्वयं की जर्नी के बारे में देखें तो अभी स्टेप 1 और 2 में जो समझ की बात है, तो अभी सारे स्टेप्स मुझे साफ-साफ तो दिखाई नहीं देते। पर मैंने 2 सूत्र वाक्य अपने जीवन में सोचे हैं कि अगर इनको धारण करूँगी तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और यूएचबी में मुझे बताया भी गया था कि संसार को सुधारने का काम तो हम नहीं कर पाएँगे, पहले खुद के ऊपर काम कर लें। तो मैंने अब यही सोचा है कि उपदेश वगैरह से तो काम बनता नहीं है। हम सोचते कि हमारे दुःख का कारण दूसरा है, वो ये काम ना करे तो हम दुखी नहीं होंगे। पर जब ये समझ में आया कि ये हमारे सुख-दुःख के लिए 100% हम ही ज़िम्मेदार हैं, तो उस सुख और दुःख को बनाए रखना या नहीं बनाए रखना, उसके लिए काम मुझे अपने पर ही करना है। और शर्मिला दीदी जो बीच-बीच में कहती हैं कि आप अपना निर्णय बनाए रखें, तो ये वाक्य बड़ा मोटिवेशनल लगता है मुझे कि जब कभी भी थोड़ी-सी ढील देने की शुरुआत होती है कि अरे यार! नहीं हो पाएगा। कभी-कभी दिमाग घूमने भी लगता है कि कितना कर रहे हैं पर हो नहीं रहा है जैसा चाह रहे, तो फिर वही
कि अपना निर्णय बनाए रखें। तो अगर निर्णय बनाए रखेंगे तो शायद ये जर्नी और सुविधाजनक और शायद छोटी हो, काम चालू है। अ, इसमें हमने जो सुविधा और समझ और संबंध की जो बात की है, तो समझ के विकास में तो लगातार लगे हुए हैं। सुविधा के लिए ऐसा है कि यूएचवी से नहीं जोड़ने के पहले भी बचपन से ये सिद्धांत था जीवन में कि समृद्धि का भाव सदा रहा, कि ईश्वर ने जो दिया है वही कम नहीं है। एक स्वस्थ शरीर और जीवन के लिए पहले जब कम था तब भी, और अब ईश्वर की दया से सब कुछ पर्याप्त है तब भी, ये समृद्धि का भाव बना हुआ है। बच्चों को भी पढ़ाते समय उदाहरण देती हूँ कि अगर चाहे तो बहुत सारा भी चाहिए, और नहीं तो महात्मा गांधी धीरे धीरे अपने प्रयास करते करते एक धोती पर भी आके रुक गए थे, तो उसमें भी वो समृद्धशाली थे। तो ऐसे उदाहरण दे के बच्चों को भी ये चीज मैं समझा रही हूँ विद्यालय में। संबंध का जहाँ तक है तो सार्वभौमिक रूप से सभी के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन जब उसको गहराई से देखते हैं ना, तो दूसरों से और दूर से, तो जो लोग हैं, जैसे एक दिन गाड़ी से आ रही थी तो एक महिला एकदम आगे बढ़ ही जा रही थी रोड क्रॉस करने में, तब कि मेरी गाड़ी की थोड़ी स्पीड ज्यादा भी थी। तो पहले दिमाग में विरोध का भाव आया, फिर ये लगा कि अगर मेरी माँ होती तो मैं उसके लिए ये सोचती कि अरे वो गलती से आ गई, और इनके लिए विरोध। तो इस तरह की अवेयरनेस आ जा रही दूसरे के लिए। पर लाइफ में जो निकट के संबंध थे और जिनके साथ कटु अनुभव रहे हैं, तो उनके प्रति अभी विरोध का भाव जो कम तो हुआ है, परंतु पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं है। और मैं चाहूंगी कि धीरे धीरे वो भी समाप्त हो। जब मैं ये सब बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि ये अभी पहली शुरुआत है और मैं इसको शेयर नहीं करूंगी, पर ईमानदारी से कि शुरू से जो परवरिश थी उसमें यही सिखाया था, मान्यता कह लें कि अच्छा व्यवहार, क्योंकि अच्छा व्यवहार अप्रिसिएशन मिलता है। तो व्यवहार स्तर पर तो संबंधों को निभाती रही, किसी ने अगर बुरा भी कहा है तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, तो दैट्स वाई सबके साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। पर मैं ये जानती हूँ कि ये ऊपरी व्यवहार स्तर पर है, क्योंकि भाव स्तर पर अगर मेरे अंदर विरोध का भाव है, तो ये संबंध, ये एक प्रकार से मेरा दोहरा व्यक्तित्व कहलाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो वो विरोध का भाव है वो भीतर से व्यवहार, ऊपर से तो व्यवहार ठीक है, पर वो भाव स्तर पर मेरा जब सुधार होगा तब लगेगा कि हाँ, इस इस जर्नी में मैंने कुछ अचीव किया। तो कई बार विरोध के भाव बने रहते हैं। ये है लेकिन कि अब विरोध के भाव कम हो गए हैं। बहुत सारी जो भीतर में कमियां थी वो भी कम हो रही हैं। अ, स्वयं में संवाद चालू है। जैसे अभी सैटरडे को तबीयत ठीक नहीं थी तो घर में आराम कर रहे थे, तो पूरे दिन, और चूंकि अब शेयरिंग के लिए कह दिया था, तो ये एक मैंने, अब मुझे लग रहा कि अच्छा काम किया, क्योंकि शेयरिंग के लिए कमिटमेंट था, तो थोड़ा सा और विचार श्रृंखला जरा लंबी चली, सोचा। तो स्वयं के साथ जो संवाद है, सैटरडे फ्री भी थे, घर में अकेले थे, तो खुद के साथ जो संवाद शुरू होना चाहिए वो हो गया है। और अपने लिए मैं ये सोचती हूँ कि मेरा सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आलस्य है। आलस्य छोड़ के निर्णय बना के अगर मैं ये इस तरह से करती रहूंगी तो अवश्य कुछ न कुछ प्राप्त करूंगी। सुख स्वभाव है या प्रभाव है, तो अभी फिलहाल तो मैं देखती हूँ अपने आप में कि एक्सेप्टेंस तो स्वभाव के लिए है, पर अभी भी बहुत सारी चीजें जो स्वभाव में नहीं आई हैं, सुख, निरंतर सुख नहीं है, कमी है। और कुछ अनुकूल संवेदना मिल जाती है तो सुखी हो जाते हैं, प्रतिकूल मिलती है तो, हाँ, दुख की जो संवेदना पहले तीव्र रहती थी अब उसमें बहुत कमी आई है दूसरे के व्यवहार भाव से। हाँ, शरीर की जो संवेदना का आदान प्रदान है तो अभी उसमें भी उतना नहीं है, क्योंकि जब कभी बॉडी में पेन तकलीफ होती है तो उस समय मैं अपने आप को
अ, मैं और बॉडी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, उस दर्द में चली जाती हूँ। पर ये है कि अब थोड़ा सोचना स्टार्ट किया है तो थोड़ा-सा अपने आप को तीव्र संवेदना के समय ना सही, नॉर्मली अपने आप को मैं के रूप में थोड़ा-सा देख पाती हूँ। अब कार्यक्रम तो मैंने सोचा है कि ये लंबा चले, अगले मॉर्निंग सेशन के लिए भी अपने आप को तैयार रखा है कि मैं उसमें जुड़ूँ। और जहाँ तक मुझे अपने लिए लगता है कि कलीग्स में या परिवार में कि या मेरे इस व्यवहार के कारण लोग बाग मुझ पर विश्वास तो करते हैं। जो कहते हैं मानव के अमानवीय व्यवहार का डर जो संसार में फैला हुआ है, अगर यूएचवी कंटेंट का थोड़ा-थोड़ा मात्रा भी अ, वर्ल्ड में शेयर होगी, तो कम से कम ये जो गलत चीज़ें हैं, वो कम होंगी। और अपने बारे में ये है कि मेरे ऊपर मोस्टली लोग बाग विश्वास करते हैं। वो जब भी कोई परेशानी हो तो मुझसे शेयर करते हैं। वो किसी को कुछ अपना कॉन्फिडेंशियल बात है वो मुझसे शेयर करते हैं। मेरा खुद का जो क्रोध का जो पहले गुस्सा आ जाती थी, बहुत तेज़ भी आने पर ज़्यादा एक्सप्रेस तो जैसे मैं बता चुकी व्यवहार में नहीं करती थी, पर भीतर जो रहती थी तो भीतर भी उतना ज़्यादा क्रोध नहीं रह गया है। पहले कोई बात हो जाती थी, किसी ने कुछ कह दिया तो जवाब नहीं दे पाए, परंतु फिर वो दिमाग में बातें घूम रही हैं। टेंशन बना हुआ है, रात में नींद नहीं आ रही है, 1 दिन 2 दिन बीत गया वही चल रहा है। और अब इस यूएचवी के कंटेंट के उसमें आने के बाद अब तो ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। आई थिंक कि लगभग समाप्ति की ओर हैं, बातों को घूमने नहीं देते। और हो सकता है कि अभी इस तरह से परिवार का वातावरण भी है कि इस तरह से टेंशन वाली कोई माहौल है नहीं है, परंतु फिर भी हाँ, स्थिरता है, अब उतना नहीं है, तनाव अब हमारा लंबा नहीं चलता है। अभी और भी बहुत सारी बातें हैं, बस यही है कि वो अंदर की जर्नी है। अभी हम ये मुँह से बोलकर अपना ये सब जो बता रहे हैं कि ऐसा, तो मैं सोचती हूँ कि अभी थिंकिंग प्रोसेस लंबी चलेगी। और कई बार हम जैसे ये बातें भी कर रहे हैं तो उसमें अपना प्रभाव दिखाकर उससे सुख हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जब चिंतन अंदर जाएगा तो तब जाके जो खूब सारी जो परतें हैं वो खुलेंगी। अभी तो जर्नी स्टार्ट की है पर मैं चाहती हूँ कि बहुत कुछ पाऊँ। और ड्यूरिंग वर्कशॉप भानु भैया और बाकी के जो हमारे मेंटर थे और अभी मॉर्निंग सेशन में शर्मिला दीदी की बातें बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। आपको जैसे बताया कि मैं काम करते-करते सुनती हूँ तो कई बार मन में कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ये है कि कोई ना कोई अपने पूछ ही लेता है तो समस्याओं का समाधान मिल ही जाता है, क्योंकि जैसे कह भी रहे हैं कि मैं और सभी एक समान ही हैं, तो सबकी समस्याएँ, सबके सुख-दुःख एक से हैं, तो उनके क्वेश्चन पूछने से मेरी समस्याओं का समाधान मुझे मिल ही जाता है। बस वही कि ये जर्नी चलती रहे, मतलब मॉर्निंग सेशन में भी मैं इसी तरह से जुड़ी रहूँगी और क्लास के लिए काम करूँगी। ऐसा कमिटमेंट मैंने खुद के साथ किया है। और आगे आप सभी का सहयोग मिलता रहे तो ये अच्छे से जर्नी चलेगी। यही कह के बात समाप्त करती हूँ। तो अभी मैं शर्मिला दीदी को रिक्वेस्ट करूंगी, दीदी बरखा दीदी की शेयरिंग के बारे में अपने फीडबैक को रखें। जी, नमस्ते बरखा जी। नमस्ते दीदी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपकी शेयरिंग सुन के। बहुत ईमानदारी से, बहुत सहज ढंग से आपने अपनी पूरी बात को रखा। आप जी, इसी बैच से जुड़े हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपने जैसा कहा कि अभी पूरे स्टेप्स नहीं हो पाए हैं, वो तो होगा ही कि समय लगेगा। लेकिन ये बहुत अच्छा किया आपने कि आपने अपनी शेयरिंग रखने का निर्णय लिया। क्योंकि जी, दूसरों को भी तो जो फ़ायदा होगा सो होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा
अपने खुद को होता है। जब हम अपनी शेयरिंग रखने के लिए उसके लिए थोड़ी-सी तैयारी करते हैं, उसके लिए हमारा ध्यान जाता है बातों पर, तो हम कहाँ खड़े हैं, उसकी क्लैरिटी और अच्छे से हो पाती है अपने अंदर। जी, और उसी से फिर आगे जो काम करना है, उसके लिए प्रेरणा भी मिलती है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये कि शेयरिंग हर बैच में करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। इनफैक्ट हमारे पास अभी अगर जो लोग शेयर करना चाहें, अगर आपको लगे कि ना स्लॉट्स कम हैं, तो इंग्लिश सेशन में भी काफ़ी स्लॉट्स हैं। अक्सर होता है कि जब हिंदी वालों की शेयरिंग ज़्यादा होती हैं, तो क्योंकि हिंदी में जो लोग जुड़ते हैं ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो हम लोग अ, यहाँ के स्लॉट्स भर गए तो इंग्लिश में जो वेकेंट स्लॉट्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो सभी से कहूँगी कि अपनी शेयरिंग ज़रूर रखें। उसमें आपको बहुत अम, अपने लिए भी क्लैरिटी बनेगी और दूसरे के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो बरखा जी, मुझे लगता है कि आप जैसा कह रहे थे ना कि कभी-कभी आलस्य लगता है या ऐसा लगता है कि चीज़ें इतनी तेज़ी से नहीं हो रही। तो जी, आप जब भी ऐसा आपको ध्यान जाए, तो आप ये भी इस पर भी थोड़ा ध्यान दें कि हम पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं, है ना? हो सकता जी, है कि हमारी आशा है कि चीज़ें फटाफट होने लगें, लेकिन एक नियतिवश जो जैसा ढंग है, जैसा समय लगेगा, वो तो लगेगा। तो इसमें हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है और ना जी, ही कुछ इसमें अ, हम उदास हों या परेशान हों कि चीज़ें हुँ, इतनी तेज़ी से नहीं हो रही। चीज़ें जी, अपने ढंग से, अपने समय से ही होंगी। लेकिन वही बात, हमें सिर्फ़ निर्णय बना के रखना है और हमें जी, परेशान नहीं होना। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं निरंतर सुख की, हुँ, जिस क्षण हम में ये परेशानी आई, हमें दिखेगा कि हम दुखी हुए। जी, बातें निरंतर सुख की हो रही हैं, लेकिन हाँ, हम ही अपने लिए परेशानी, दुःख का कारण ढूँढ-ढूँढ के निकाल रहे हों, तो ये हुँ, तो फिर हमें ही ठीक करना होगा ना? बिल्कुल, तो हम वहाँ देखें कि भई हमें हम बहुत स्पीड से एक तरफ दौड़ रहे थे, हुँ, अब हमें दूसरी तरफ स्पीड से दौड़ने की आशा है, तो समय तो हुँ, लगेगा थोड़ा, है ना? जिस जी, जिस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं उसको धीमा करेंगे, रुकेंगे, पीछे मुड़ेंगे, फिर धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाएँगे और फिर तेज़ी हुँ, से दौड़ेंगे। तो उसमें हुँ, जितना समय लगेगा वो तो लगेगा, जी, लेकिन बिल्कुल, हम उसमें निर्णय बनाए रखें। और बहुत से लोगों ने ये शेयर किया कि जब शुरुआत में उन्होंने ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, उनको लगा स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, पढ़ाना है इसलिए पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे-जैसे पढ़ाने गए और इन चीज़ों पर ध्यान देने गए, तो लगा ये तो अपने लिए भी बहुत लाभदायक है। अपने जी, लिए, अपने अंदर काम करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसी ढंग से सभी लोग शेयर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हम सभी खुद भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और साथ ही उन बातों को दूसरे के सामने भी रख रहे हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि कुछ लोग थोड़ा जल्दी स्टार्ट करें, कुछ लोग थोड़ा बाद में जुड़े। लेकिन मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी संभावना है। आपका जो पूरा वो भोपाल का जो सीएम राइज़ के स्कूल्स का जो पूरा सेटअप है, एक जी, बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और ये अपॉर्च्युनिटी हमारे सामने आई है, तो हम इसका पूरा-पूरा उपयोग करें और बच्चों को तो फ़ायदा होगा ही, हमें भी बहुत फ़ायदा होगा।
आपने कहा जी कि दीदी। आपके घर में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, आपके पतिदेव बहुत ऑलरेडी संस्कारी हैं, तो ये जी, बहुत अच्छी बात है। आपको पूरा सहयोग है घर में भी और संस्थान में भी, तो इसका बिल्कुल। ज़रूर लाभ उठाएँ और जी, ये देखें कि जब हम बिल्कुल ऐसी कंडीशन में होते हैं जो हमारे अनुकूल हो बाहर, जी। तो फिर हमारा मोटिवेशन भी इतना नहीं होता क्योंकि हमें लगता है सब ठीक ही है। बट जब हाँ, प्रतिकूल वातावरण सामने आता है, तब सही मायने में हमें असली एक तरह परीक्षा से एक तभी होती मोटिवेशन मिलता है कि हम देखें कि हमें अब यहाँ है। प्रॉब्लम क्यों है। हुँ, तो वहीं फिर अपना विकास और तेज़ी से होता है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और आप जी। इसका पूरी तरह से उपयोग करें। आपको बहुत-बहुत बधाई और आगे के लिए बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद दीदी।